जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, हिमाचल में वित्तीय संकट गहराया है। वित्तीय संकट को लेकर प्रदेश में बवाल मच गया है। महीने के 3 तारीख के बाद भी अभी तक सैलरी नहीं मिली है, तो ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को वेतन अभी भी नहीं मिला है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। लगातार तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया है। हिमाचल से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हिमाचल बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। खटाखट गारंटियां यहां पर कंगाली का कारण बन गया है, जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। तो जयराम ठाकुर ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमाचल में बड़े आर्थिक संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से गंभीर संकट है। और कई बार मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, और कभी तो ऐसे भी बोल देते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इसी के बारे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और लगातार जयराम ठाकुर की ओर से एक गंभीर आरोप भी लगाया जा रहा है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप जमीनी स्तर पर रहते हैं, जानते होंगे कि क्या कुछ इस तरह के आरोप है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि 3 तारीख आज हो गई है, लेकिन जो कर्मचारी की सैलरी है, वेतन है, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल कर्मचारी जो हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं और इससे पहले ये कभी नहीं हुआ कि 1 तारीख को तनख्वाह जो है वो कर्मचारियों की या पेंशनर्स को पेंशन ना आई हो। ऐसे में वित्तीय प्रबंधन को जुटाने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ किया गया है, उन्होंने अभी मीडिया में ये बयान दिया है, उनके तरफ से ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन को अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करने की आवश्यकता है और इसी कड़ी में राज्य सरकार जो है इसमें आगे बढ़कर काम कर रही है। पिछली जो जयराम सरकार थी उसके ऊपर भी निशाना साधा है मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो कुप्रबंधन है डबल इंजन की सरकार में हुआ है। किस तरह से जो रेवड़ियां यहाँ पर बांटी गई हैं या फिर जो फ्री बीज की बात जो यहाँ पर की जा रही है वो हमारी नहीं बल्कि उनकी तरफ से सबसे पहले की गई थी। और ऐसे लोग जिनको सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है वो बिल्कुल उसके पात्र नहीं है। तो ऐसे में कुप्रबंधन जो है वो उनकी तरफ से किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि वित्तीय प्रबंधन आगे किस तरह से किया जाना है, किस तरह से राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाना है, इसको लेकर विचार किया जा रहा है और सबके विचार के साथ जो है वो आगे चलकर इस पर कोई कड़ा फैसला जो है वो यहां पर लिया जा रहा है। हाल ही में सुक्खू सरकार ने जिस तरह से 125 यूनिट फ्री बिजली जो है वो दी जा रही थी उसके ऊपर जो है वो बैन किया और ये माना जा रहा था कि अगर ये किया जाता तो एक ऐसा वर्ग इससे प्रभावित होगा जिसको सबसे ज्यादा जरूरत इस सब्सिडी की यहां पर थी। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में जो पानी की सुविधा दी जा रही थी, जो फ्री पानी दिया जा रहा था, उसके ऊपर भी किस तरह से जो है वो अंकुश लगाने की आवश्यकता थी वो किया जा रहा है। तो ऐसे ही वित्तीय प्रबंधन किस तरह से हिमाचल प्रदेश को मजबूत कर सकता है, इसको लेकर राज्य सरकार की नजर है, बैठकें की जा रही हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ और उसके साथ ही आगे आने वाले समय में कोई सही निर्णय और एक निर्णायक फैसला इसके ऊपर लिया जाए, इस तरह की बात जो है वो मुख्यमंत्री